कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ध्यान से देखना बेटा और मेरे साथ साथ ही समझ लेना यार, ऐसा नहीं हो कि मैं समझा रहा हूं तब तो मस्त सो रहे हो और बाद में कोशिश कर रहे हो समझने की। बिल्कुल एक्टिव होके, बिल्कुल एनर्जाइज होके आप समझने की कोशिश करो। नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। या एक काम करूं क्या मैं तुम्हें, एक ही बार में ऐसा समझा दूं कि मतलब मजा आ जाए। तो देखो बेटा, स्ट्रेटजी में तुम्हारे इंटरेस्ट को देखते हुए स्ट्रेटजी में बदलाव करते हैं। अपन यहां लिखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड लिख दिया अपन ने, और यहां पे अपन ने कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए गाइस, बोलते जाओ मेरे साथ साथ, कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट। एक का नाम रखा पहला, एक का नाम रखा दूसरा। पहले का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब यहां पे हम लोग कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चों किसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट का। ध्यान से देखते हुए चलना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टोरी क्लियर है? नाउ लिसन टू मी वेरी क्लियरली। अब मैंने कहा आया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, मैंने कहा बिल्कुल है। सर ये दो मेथड हैं तो दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। मैंने कहा यार बस तुमने यही बात यहां पे कर दी ना ऐसे, मतलब जैसे मेरा तुम पे ट्रस्ट होने लगता है तुम ऐसे सवाल पूछ लेते हो मुझसे। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर से रेलवे स्टेशन जाने के दो रास्ते हैं, चाहे तुम ए रास्ता पकड़ो चाहे बी रास्ता पकड़ो, अल्टीमेटली पहुंचोगे तो रेलवे स्टेशन ही ना। अरे तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं, अब चाहे ये तरीका ट्राई करो चाहे वो तरीका ट्राई करो, अरे दोनों के दोनों तरीके से पहुंचोगे तो सेम आंसर पे ही ना। नहीं समझे तुम? चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, पहले एक मेथड करते हैं, एक एक। स्टेप वन, मैंने कहा सबसे पहले निकालो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ये मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं पूरा डिटेल में समझा के लाया हूं यार तुम्हें। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको आने का है यार, बहुत अच्छे से आता है। अब सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर 2। अब मैंने कहा आपको निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या बोल दिया अपन ने बेटा यहां इंग्लिश में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस बोल डाला अपन ने, मतलब बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने सिखा दिया था, ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस है ये आपने नहीं बताया था। मैंने कहा अभी बताता हूं। मैंने कहा आप यहां पे क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे एवरेज प्रॉफिट। अभी ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं तुम्हें ये फॉर्मूला क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन पकड़ूंगा ना तब समझाऊंगा विद फिगर्स। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। सर एनआरआर क्या होता है, अरे याद करो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा के लाया हूं ना मैं तुम्हें, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न पहले लिख दिया आपने, चलो नॉर्मल रेट ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे आएगा क्या आएगा अभी छोड़ दो, पहले तो अभी ये स्टेप 2 तक देखो। अब मैंने कहा स्टेप 3, अभी सिर्फ स्टेप लिख रहे हैं अपन, समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब मैंने कहा गुडविल, मैंने कहा सीधा सा फंदा है, जो कैपिटलाइज वैल्यू आई, ध्यान से देखते हुए चलना, कैपिटलाइज वैल्यू आई माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, अभी समझ में आ जाएगा, विश्वास रखो अपने दिमाग पे, खुद पे इतना शक नहीं करते बच्चों। चल आएगा ही आएगा, देखो। तो मैंने कहा 28 तक कर लिया था ना, अब मैं क्वेश्चन नंबर 29 पकड़ता हूँ। कौन सा पकड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29, समझ में आने का ये। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, क्वेश्चन देखो पहले फुल स्क्रीन, और मैं बोलता हुआ जाऊंगा तुम देखते हुए चलो। निहारिका लिमिटेड अर्न्स 45,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। मुझे एक बात बताओ, ये जो 45,000 रुपए, ये जो 45,000, ये 45,000 है क्या, ये 45,000 क्या है, ये देख रहे हो, या एनुअल प्रॉफिट है, क्या है एनुअल प्रॉफिट, मतलब ये निहारिका लिमिटेड इतना अर्न करती है, कितना अर्न करती है 45,000। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मली कितना अर्न होता है 20%। मुझे बताओ ना, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म इज हाउ मच, 2 लाख। फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, बोलोगे नहीं तुम, कितनी है, 2 लाख। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो अपना वाला ही सवाल है, अरे इसीलिए तो सिलेक्ट किया है। अरे आ रहा है क्या, चल स्टार्ट करें सॉल्व करना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं,
मैंने कहा वापस वैसा का वैसा ही अपना स्टेप 1 उतार डालो। क्या है स्टेप 1? कैपिटल एम्प्लॉयड। निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है हमारे पास। फिर भी तुम्हारे लिए लिख देता हूं मैं, तुम्हारे लिए लिख देता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, ताकि तुम ऐसा सोचो नहीं कि स्टेप 1 कहाँ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड? 2 लाख। ध्यान से देखते हुए चलो यार, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख रुपए का। कितने का है? 2 लाख रुपए का। उसके बाद अब आप देखो स्टेप नंबर 2, याद करो स्टेप नंबर 2 क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो मैंने कहा बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू कितने का है? मैंने कहा अभी 2 सेकंड रुको, अभी आंसर आएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितने है? मैंने कहा देखो क्लियर कट फंडा है, आप अपना एवरेज प्रॉफिट ले लो, डिवाइड कर दो उसको एनआरआर से। कितने से? एनआरआर से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्या है वो मैं बताता हूं, अभी समझाऊंगा। देखो इसको लॉजिक भी फ्रेम होगा। 45,000 रुपए का एवरेज प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एवरेज रेट? नॉर्मल रेट 20%, तो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। मैंने कहा यहां पे कितना आया? मैंने कहा यहां पे आएगा 2,25,000 रुपया। कितना आएगा? 2,25,000। अब ध्यान से सुनना, मैं समझा कह रहा हूं। मैं कहता हूं ये जो स्टेप नंबर 1 है ना, ये जो तुम्हें 2 लाख दे रखा है, ये 2 लाख रुपए क्या है? ये 2 लाख रुपए का वो निवेश है, वो इन्वेस्टमेंट है जो तुमने अपने धंधे में कर रखा है। ध्यान से सुनना, अपने धंधे में कितना पैसा डाला? 2 लाख। कितना डाला? बोलते जाना मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं हो कि बस मैं ही बोलता रहूं। कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2 लाख। ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर आप लोग, मैं ये कहता हूं अगर आप लोग 45,000 रुपए कमाते हो, कितना कमाते हो? 45। ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर आप लोग 45,000 रुपए कमाते हो, और जनरली 45,000 रुपया आप कमाते हो अगर कोई और इंसान आपके अलावा होता। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 45,000 रुपए तुम कमाते हो, अगर तुम्हारे अलावा कोई और इंसान 45,000 रुपया कमाना चाहे इस बिजनेस में, क्या बोला मैंने? अगर तुम्हारे अलावा कोई बंदा 45,000 रुपए कमाना चाहे तो बताओ ना उसको कितना कैपिटल एम्प्लॉयड लगाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है तुम्हें क्या है? ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है ना, इसका मतलब ये है कि तुम जितना कमा रहे हो ना, उस हिसाब से तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हर आदमी 20% कमाता है, तो तुम्हारे अलावा कोई आदमी और पैसा इन्वेस्ट करता तो वो 2,25,000 रुपए करता। तो अब आपकी जो गुडविल है वो समझ में आई है आपको? यार गुडविल देख रहे हो? अरे यार कोई और आदमी 2,25,000 रुपए कमा डाल के जो कमाता, वो तुम कमा रहे हो कितना डाल के? 2 लाख डाल के। तो भैया वो जो 25,000 रुपए कम डाल के तुम पैसा कमा रहे हो, अल्टीमेटली दैट इज योर गुडविल। व्हाट इज दैट? दैट इज योर गुडविल। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखना कितना है यहां पे, 25,000 रुपया। वापस समझा रहा हूं एक बार और, आखिरी बार, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने कहा 25,000, देखो सुनो, मैंने कहा 2 लाख रुपए तुमने धंधे में डाले, और जितना तुम प्रॉफिट कमाते हो उस हिसाब से कोई और आदमी डालता तो कितना कमाता? कोई और आदमी कितना डालता कि इतना कमाता? कितना डालता? 2,25,000। अब ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला कैसे बना वो डेरिवेशन भी बता देता हूं। ध्यान से देखो, मैंने कहा ये क्या है? एनआरआर। मैंने कहा नॉर्मली आप सुपर प्रॉफिट में क्या करते थे? जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती तो उसको एनआरआर से मल्टीप्लाई करते थे, वो डिवाइड करते थे 100 से, तो आपको पता पड़ता था नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब मैंने कहा अगर कोई नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो कमाना चाहता है तो बताओ कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मली एनआरआर से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि प्रॉफिट निकालना था। यहाँ प्रॉफिट है, कैपिटल निकालनी है, तो उल्टा कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, एनआरआर से डिवाइड किया, तो पता पड़ गया कि इतना कमाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल डालनी पड़ेगी। स्टोरी समझ में आई? तो भैया जो मैं 2 लाख डाल के कमा रहा हूं, कोई और 2,25,000 डाल के कमाता, तो मैं 25,000 कम डाल के इतना कमा रहा हूं, तो 25,000 क्या है? मेरी गुडविल है। क्या है? मेरी गुडविल है। समझ में आया मेरे छात्रों?